सो गाइस एज वी ऑल नो कि कपूर फैमिली आए दिन किसी न किसी न्यू कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहती है और लड़कियों के इंसल्ट कैसे करना है उसमें तो वो सब के सब एक्सपर्ट हैं। और नीतू कपूर से तो ऐसा लग रहा है आजकल अदार जैन स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं फ्लर्ट करने के और लड़कियों को इंसल्ट करने के। आपको ये पोस्ट तो याद ही होगा जब कैट और रणबीर कपूर डेट कर रहे थे तो उनकी मदर ने पोस्ट क्या डाला था और इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। अब 2 नंबर रणबीर कपूर के कज़न अदार जैन भी यही सब है कि ये तीनों जिनको लव ट्रायंगल कहा जाता है ये एक दूसरे को चीट कर देते हैं और चीटिंग को तो बॉलीवुड में कैजुअल डेटिंग कहा जाता है। जैसे दीपिका पादुकोण ने एक साथ बहुत सारे मैन को डेट किया उसमें से रणवीर सिंह को सिलेक्ट कर लिया, इसे कैजुअल डेटिंग बोला जाता है। और रणवीर सिंह को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस भी हो रहा था जब दीपिका इसके बारे में बात करी थी, लेकिन बॉलीवुड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये तीनों को जो लव ट्रायंगल के बारे में बोलकर बताया जाता है ये लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव मल्टी एंगल है। तारा सुतारी और अदार जैन ने 4 इयर्स के लिए डेट किया था और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में आ गई थी अलेखा अडवाणी और उसकी शादी हो गई। पहले तारा ने विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा को डेट किया और अपनी रिलेशनशिप को ओपन रखा हुआ था और आई लव यू के पोस्ट भी कमेंट्स भी करते थे वो एक दूसरे की पोस्ट पे, लेकिन सडनली तारा ने उसे डंप कर दिया। जब मीडिया ने उनके बारे में पूछा तो तारा ने कहा कि बस हम फ्रेंड्स हैं और हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। तो ये फिर आई लव यू वगैरह बोलना ये सब क्या था तारा। तो यहाँ पर तारा ने चीटिंग की थी विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा के साथ और जहाँ पे कॉफ़ी विद करण में आई थी तो उन्होंने ये शो किया था कि उसका सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कोई रिलेशनशिप है। उस टाइम उसने सिद्धार्थ के साथ मरजावा मूवी भी साइन की थी और सारी टीम ही करण जौहर के साथ मिलकर ये शो करने में लगी हुई थी कि सिद्धार्थ और तारा का कोई रिलेशनशिप है। उस टाइम वो नेबर्स भी थे तो हो सकता है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा हो। और आपको बताते चले उस टाइम तारा रिलेशनशिप में थी रोहन मेहरा के साथ, तो सडनली दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और एक दूसरे के लिए पोस्ट डाले छोड़ दिए, तो मीन्स उनका ब्रेकअप हो गया। और उस टाइम तारा का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। तो इससे हमें ये पता लगता है कि तारा सुतारिया भी इतनी सिंपल और इनोसेंट नहीं है जितनी आजकल वो बनी हुई है। इसलिए हम आपको उनकी सारी प्रीवियस हिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 2 टाइमिंग की थी। 2019 में उनका रिलेशनशिप सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्टार्ट हुआ और अगर हम तारा और अदार जैन के रिलेशनशिप को देखें तो वो भी 2019 में स्टार्ट हुआ। तो 2019 में 3 मैन के साथ इन्वॉल्व थी तारा सुतारिया और तारा की ये 2 टाइमिंग के बारे में कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को बता दिया था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। और जब सिद्धार्थ ने तारा को हैप्पी बर्थडे विश किया तो तारा ने बुरी तरह सिद्धार्थ को इग्नोर कर दिया और उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। और जो अदार जैन की भाभी है अनीशा मल्होत्रा वो कियारा आडवाणी की कज़न है, तो कियारा ने ही अदार जैन की फैमिली को 2 टाइमिंग के बारे में बताया था तारा सुतारिया की। तो कियारा ने इनका ब्रेकअप करवाया था और अदार की फैमिली ने इस बहू को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। और लेकिन तारा ने भी 2 टाइमिंग बल्कि 3 टाइमिंग किया, एक साथ 3 मैन को डेट किया है। और फिर तारा के साथ क्या हो गया तो हम सब जानते हैं। और कियारा और इनके दरमियान कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा। और यहाँ पे अदार जैन के बड़े भाई की शादी पे दोनों ने एक साथ डांस करने से भी मना कर दिया था, लेकिन सिद्धार्थ ने फिर कियारा से शादी कर ली और तारा सुतारिया और अदार जैन का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन अदार जैन भी कोई इतना सिंपल नहीं है, उसने पहले आनिया सिंह को डेट किया और फिर उसने आनिया सिंह को डंप कर दिया तारा सुतारिया के लिए, फिर उसने तारा सुतारिया को डेट करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली अलेखा अडवाणी और अदार जैन पहले से फ्रेंड्स थे लेकिन तारा की वजह से वो ज़्यादा क्लोज हो गए थे और फिर इन दोनों ने मिलकर तारा को ही चीट कर डाला। और फिर एक दिन अदार जैन ने प्रपोज कर दिया अलेखा अडवाणी को, जो हम सब ने देखा था। और इस हरकत की वजह से तारा यहाँ पे विक्टिम बन गई और सारा के सारा ब्लेम अदार जैन पर आ गया। और अलेखा अडवाणी ने भी अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर को डंप कर दिया था यहाँ पर अदार जैन के लिए। तो इन तीनों ने ही अपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ चीटिंग की न्यू पार्टनर्स को हासिल करने के लिए। और ये जो अदार जैन की स्टेटमेंट थी इसके बाद तो अदार जैन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है पब्लिक में और अदार जैन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और इस स्पीच के बाद से ही अदार जैन को टॉक्सिक एक्स का टाइटल मिल गया है। गाइस अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, आपका इस बारे में क्या कहना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।